एक बार बोले भारत माता की। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी देखो सूरज भी बहुत अच्छा आ गया, कई दिनों के बाद सूरज का दर्शन हुआ है। और आप जिस योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, आत्मनिर्भर भारत के इस अनुष्ठान में पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज पूरे देश ने, पूरी दुनिया में, पूरे देश ने पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी कोई प्रेरणा है तो वह पतंजलि है। तो आप आनंद से इस अनुष्ठान का लाभ लीजिए और एक बार मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे ओ। देखो आप तो यहां हजारों की संख्या में हैं, हमने तो 5-5 लाख लोगों के कार्यक्रम किए इतनी शांति से। तो आज गणतंत्र दिवस पर सब बच्चों ने प्रथम तो बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इन प्रस्तुतियों के साथ साथ आप सबका अभिनंदन है कि आप सब यहां पतंजलि आयुर्वेद में इस छोटा सा गांव पदार्था, कुछ लोग सोचते हैं पतंजलि में बहुत पदार्थ बनते हैं इसलिए पदार्था गांव होगा। पदार्था गांव पहले था, पतंजलि तो बाद में आया है। और पदार्था गांव ही नहीं, चारों तरफ के कम से कम 100 गांवों के भाई बहनों को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अवसर पतंजलि ने दिया है। श्रद्धेय आचार्य श्री का उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ये जमीन जहां पर घुटनों तक कीचड़ हुआ करता था, चारों तरफ यहां सन्नाटा था, और ऐसी इस भूमि पर आकर के श्रद्धेय आचार्य श्री ने यह स्वदेशी का एक महायज्ञ शुरू किया। और उस महायज्ञ को आदरणीय श्री भरत जी आप सबके सामूहिक पुरुषार्थ से श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं। आप यहां पर अलग अलग यूनिट्स में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यहां फूड पार्क होने का आपको गौरव हासिल है, इसके लिए अपना अभिनंदन कीजिए। आप पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क, जहां आप उन विदेशी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं जिनके लाखों करोड़ के साम्राज्य। हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई और उसके 2 वर्ष 3 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। आज लगभग आजादी के अभी कुछ ही दिनों में 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इन 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन कोलगेट के सामने कोई बड़ा ब्रांड खड़ा नहीं हो सका। ये चाहे पेस्ट हो, चाहे साबुन हो, चाहे शैंपू हो, हर तरह से चारों तरफ अंग्रेज विदेशी तो चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी चली गई, लेकिन उस राजनीतिक गुलामी के दौर के खत्म होने के बावजूद भी आर्थिक गुलामी के दौर से भारत गुजर रहा था। इस आर्थिक, वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी से बाहर निकालने का काम किसी ने किया तो पतंजलि ने किया, और आप सबका उसमें पुरुषार्थ है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज इस स्वदेशी के अभियान में जो पतंजलि का बड़ा योगदान है, उसमें ए बच्चों शांति, आवाज नहीं बेटा, देखो गलत बात है, आवाज नहीं करती। जब अपने बड़े बोलते हैं उनकी बात सुनते हैं। तो एक तो बच्चों ये संकल्प लेकर के जाओ, हम पढ़ाई में रहेंगे नंबर 1। क्या रहना है पढ़ाई में? नंबर। बहुत मेहनत करनी पड़ती है नंबर 1 रहने के लिए। जैसे आयुर्वेद में
जैसे स्वदेशी ब्रांड में पतंजलि नंबर 1 है, दंत कांति केश कांति नंबर 1 है, पतंजलि गाय का घी शहद हनी च्यवनप्राश नंबर 1 है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, किसी भी बच्चे को बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू गुटखा इससे कोसों दूर रहना है। गांव में बहुत लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, कुछ पीते भी हैं, और हिंदू और मुसलमान दोनों ही पीते हैं और दोनों ही खाते हैं। लेकिन बच्चों, तुमको कोई बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू कोई नशा नहीं करना। और एक बार जिसकी नशे की आदत पड़ गई उसका नाश होगा, वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए बच्चों, आप लोगों के लिए दो बातें, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, कोई नशा नहीं करना है। बच्चों के लिए भी बता रहे हैं, इनके बड़े बड़े भी बैठे हुए हैं, वो भी सुन लेना, किसी को भी नशा नहीं करना। अगली बात, आप में से कितने अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइज, दौड़ना, योग कितने बच्चे करते हैं? मुश्किल से थोड़े से बच्चे। ए बड़े वाले तुम ही बता दो, कितने करते हो? बोले स्वामी जी हम तो सुबह से शाम तक काम ही बहुत करे। तो सुनो, काम तो बहुत करते हो, सुबह उठ करके प्राणायाम भी करना है, काम के साथ क्या करना है बोलो? हाँ, ये तुम्हारा ट्रेनिंग भी देता हूं मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो देखो, एक तो ये इतनी जोर से फूंकार मारनी है, बहुतों की तो गंगा जमुना निकलेगी अभी, न पीरी बोलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फेफड़े अभी कमजोर हैं। तो इसको बोलते हैं भस्त्रिका। क्या बोलते हैं बोलो? ए बड़े वालों क्या बोलते हैं? ये रोज करना है, फेफड़े मजबूत होने चाहिए, नहीं तो छोटा सा कोरोना आ जाएगा और ढाके चला जाएगा। बहुत ऊपर पहुंच गए। जो योग करेगा वो कोरोना से नहीं मरेगा, क्योंकि उसके फेफड़े मजबूत होंगे। तो कोरोना सारी दुनिया को हो गया, हमको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम योग करते हैं। क्या करते हैं बोलो? फिर क्या नाम है इसका? अरे इस प्राणायाम का नाम बोलो। अब देखो कितना अज्ञान है, दिए तले अंधेरा है। इसका नाम है कपालभाति। क्या नाम है बोलो? तो फिर क्या करते नहीं हो? लड्डू खाने के लिए आए हो आज? तो सुनो, लड्डू तो 4-4 मिलेंगे पूरे, लेकिन 4-6 बार ये भी कर लेना। इसका नाम है कपालभाति। क्या नाम है इसका? कपालभाति करने से लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेट, किडनी सब एकदम फिट रहता है। और पेट इतना फिट रहना चाहिए कि इसको अंदर खींचो तो ऐसे लगे कि पेट है ही नहीं। देखो ऐसे। अब ऐसे पेट घुमाओगे तो तुम्हारा पूरा ही घूम जाएगा, क्योंकि निकलेगा ही नहीं। तो देखो कपालभाति। फिर ये अनुलोम विलोम क्या करो, इससे दिमाग ठीक रहता है। इधर है राइट ब्रेन, इधर है लेफ्ट ब्रेन। कुछ भी काम करते हैं ना, कुछ भी बात सामने आती है तो दो विचार मन में पैदा हो जाते हैं। दो विचार कहां से आते हैं? एक दाएं दिमाग से, एक दो दिमाग है तुम्हारे पास। ये खोपड़ी ऊपर से एक है, इसके भीतर दो दिमाग हैं। आदमी का भी हर काम में दो दिमाग रहता है। एक दिमाग कहता है काम कर ले, दूसरा कहता है आराम कर ले। एक दिमाग कहता है बीड़ी मत पी, दूसरा कहता है पी ले। एक दिमाग कहता है गलत काम मत कर, दूसरा कहता है मजा ले ले, बाद में सजा मिलेगी, कोई बात नहीं। ये दो दिमाग रहते हैं तुम्हारे। इन दोनों दिमागों को ठीक करने के लिए बाएं नाक से दायां दिमाग ठीक होता है और दाएं नाक से बायां। ये दोनों दिमाग ठीक रहते हैं ना। एक को क्रिएटिव ब्रेन कहते हैं, इनोवेटिव ब्रेन कहते हैं, दूसरा इमोशनल ब्रेन। एक दिमाग में श्रद्धा भक्ति है
और दूसरी दिमाग में ज्ञान है, प्रकाश है, ज्योति है। तो ये अनुलोम विलोम, क्या नाम है इसका बोलो? अरे जोर से तो बोलो। सब बच्चों को अनुलोम विलोम भी करना है। जो बच्चे अनुलोम विलोम करेंगे उनका दिमाग सुपर फास्ट हो जाएगा, एकदम हाईली इंटेलिजेंट होंगे, वो सुपर जीनियस। अनुलोम विलोम करना। और बच्चों को शीर्षासन सर्वांगासन भी करना है। और जो बच्चे उल्टी पलटी मार रहे थे ना, इतनी एनर्जी भी चाहिए, सूर्य नमस्कार भी क्या करो, भुजाओं में भी दम खम होना चाहिए। ऐसे ही लचार पचार चुलचुले पिलपिले बच्चे, ऐसे लचर पचर बच्चे होकर के नहीं जी रहा। हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए। ये तो बच्चों के लिए भी बता दिया और बड़ों के लिए भी बता दिया है। गलत चीज, गलत आहार, गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। ये आज का सत्संग है। तो सुनो बच्चों, ए बच्चों, ऐसे लात लूत मत मारो पानी की बोतल के, शांति से बैठो। इसका मतलब तुम घर में भी ऐसी उछल कूद करते होगे जरूर। हाँ, थोड़ा शांति रखो। तो सुनो, आज बच्चों के लिए इसलिए बात बताई कि देखो, जिंदगी में आपको बहुत आगे बढ़ना है। चाहे छोटे गांव में पैदा हुए हो या बड़े गांव में, कोई जाति में पैदा हुए हो, कोई मजहब में पैदा हुए हो, जो भी मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो ऐसे ही पूरी दुनिया में छा सकते हैं। जैसे पूज्य आचार्य जी और स्वामी रामदेव जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, हम भी अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव में पैदा हुए हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छे से की, योग किया, सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा और पुरुषार्थ करके पूरी दुनिया में हरिद्वार का और पतंजलि का नाम फैला दिया पूरी दुनिया के अंदर। इसको कहते हैं काम करना। तो काम करोगे तो तुम्हारा भी नाम होगा। आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आगे भी बहुत बड़ा काम करना है। और आप सबको मिलजुल करके, एक हो करके, हम सब एक ईश्वर की संतान है। क्या बोलो? हम सब एक ईश्वर की संतान है। उसको खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, ऑलमाइटी गॉड भगवान बोलो, परमात्मा बोलो। एक खुदा ईश्वर अल्लाह परमात्मा की, भगवान की हम संतान है। किसकी संतान है? एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है। वो दिखता नहीं है, जैसे हवा दिखती नहीं है। हवा दिखती है किसी को? अभी हवा चल रही है तो कपड़ा हिलता हुआ दिखता है, हवा दिखती नहीं। मैं शब्द बोल रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है? तो कैसे पता लगा कि मैं बोल रहा हूं? सुनाई दे रहा है। शब्द जैसे दिखाई, जैसे हवा दिखाई, जैसे कोरोना भी दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोरोना नहीं है। ऐसे ही भगवान है और वो एक ही है। और हम एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही धरती माता की संतान है, एक ही पूर्वजों की संतान है, एक ही हमारे भीतर कौन है। इस विचार के साथ एक और नेक होकर के सबको जीना है। मैं श्रद्धेय आचार्य जी से कहूंगा, वो भी अपना आशीर्वाद के 2 शब्द बोल देंगे। एक बार 2 शब्द बोल दो, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन पूज्य आचार्य श्री का भी। आप सबने बहुत आनंद किया। परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी का सानिध्य भी आप सबको मिलता है। आप सौभाग्यशाली हैं। हमारे कर्मयोगी भाई बहनों ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। जो प्रोफेशनल्स जिस तरह की प्रस्तुति देते हैं उससे भी सुंदर प्रस्तुतियां दी। सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और प्यारे बच्चों, श्रद्धेय स्वामी जी ने जो कहा है वो आपको करना है। और आज गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं भी हैं। तो बहुत सारे लोग तो कार्यक्रम के लिए आए हैं, बहुत सारे लड्डू के लिए आए हैं और बहुत सारे लोग कुछ सीखने के लिए भी आए हैं। तो यहाँ से कुछ सीख करके जाना। ये पतंजलि जो है सिर्फ सामान बनाने की संस्था नहीं है, सिर्फ फैक्ट्री नहीं है। पतंजलि जो है वह देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए और स्वदेशी से स्वावलंबन को खड़ा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का, देश का सबसे बड़ा मॉडल है। उसको आप लोगों ने बहुत सुंदरता से बखूबी आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाइए। और हमारी बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत आशीर्वाद।